हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने चैप्टर 12 लिखा है। चैप्टर 12 नहीं है, हम चैप्टर 12 पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने इसको चैप्टर 12 लिखा है। आज है बेटा इसका लेक्चर नंबर 3। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है, दैट मींस लेक्चर नंबर 2 देखना है, तो वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने स्लोप ऑफ लाइंस पढ़ाया था। ठीक है, और हमने आपको पढ़ाया था एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, आज एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, उसके बाद चलेंगे बेटा हम इक्वेशन ऑफ लाइंस पे। देखो, एक छोटा सा टॉपिक जो है वो है बेटा कॉलिनियरिटी। क्या है? कॉलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। देखो बेटा, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आपको एक पॉइंट दिया है, सपोज करो ये ए पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1, y1। एक पॉइंट बेटा आपको ये दिया है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा आपको x2, y2। एक कोऑर्डिनेट आपको बेटा c दिया है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा आपको x3, y3। ठीक, कॉलिनियरिटी का मतलब है बेटा कि ये तीनों पॉइंट्स किस में होने चाहिए? एक ही लाइन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? एक ही लाइन में होने चाहिए, तब ये पॉइंट्स कैसे होंगे भैया? कॉलिनियर। ठीक, तो ABC को कॉलिनियर तब बोला जाता है जब तीनों पॉइंट्स कैसे हो? एक ही लाइन में। ठीक है, जब मैंने बेटा इसका लेक्चर नंबर 1 आपको बताया था, कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। किस बेस पे बताया था? ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ बेटा हमको पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स। ठीक, देखो क्या करना है। सपोज करो बेटा कि अभी ये आपको पॉइंट्स पता नहीं ये एक लाइन में है या नहीं। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां एक लाइन बना दे रहा हूं। ठीक है, किन पॉइंट से बना रहा हूं? एक ये पॉइंट ले रहा हूं x1, y1। ठीक, और एक दूसरा पॉइंट ये ले लेता हूं x2, y2। ठीक, देखो बेटा, कहीं भी आपको 2 पॉइंट दिए हों, आप उन दोनों को मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बना सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं बेटे इसकी स्लोप्स की। किसकी स्लोप की? इसके A और B। तो बेटा स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? ये जो एंगल बना है बेटा, इस एंगल का क्या होता है? टेंजेंट। इस एंगल का टेंजेंट क्या कहलाता है? स्लोप। यानी कि tan थीटा क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा हम? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा मिक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक, तो बेटा स्लोप ऑफ AB जो होता है वो क्या होता है? tan थीटा। देखो यहां AB एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू tan थीटा। देखो बेटा, इतनी बात तो आप जानते हो कि कोई भी लाइन अगर आपको दे रखी है तो उसका स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। लेकिन जब आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हो तब उस लाइन का स्लोप क्या होता है? तो बेटा स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्लोप? भैया फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है मैंने आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ा रखा है। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये तो हो गई बात AB की। अब हमारे पास पॉइंट है 3। कितने हैं? 3 पॉइंट। मैं बोल रहा हूं बेटा ये कोई पॉइंट है C, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक, अब बेटा जरा ध्यान से सुनो, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में होंगे तो ये जो एंगल है थीटा, ये कैसा होगा बोलो? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, देखो ये, तो ये एक ही लाइन में आ गया। तो यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं, ये जो लाइन है BC, इसका स्लोप, BC एक लाइन बन गई ना, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बन रही है तो इनका स्लोप भी कैसा होना चाहिए? tan थीटा होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ BC भी क्या होगा भैया? tan थीटा होगा। अब इसका बेटा निकाल लो क्या होगा? x3 माइनस
सॉरी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो देखो अगर a b और c तीनों पॉइंट बेटा एक ही लाइन में होंगे तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होना चाहिए। देखो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है कि नहीं, और बेटा ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, थीटा यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप। तो बेटा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो यहां हम लिखेंगे बेटा कंडीशन इफ थ्री पॉइंट्स आर collinear then the slope of AB is equal to slope of BC। ठीक, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ठीक है, अब बेटा इसको खुदा के मत कर देना, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC नहीं, पहले 2 पॉइंट का उसके बाद 2 पॉइंट का, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। इसी पे बेस्ड बेटा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर collinear। देखो सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक, क्या दिया है, शो दैट द पॉइंट्स A, B और C। तो गिवन पॉइंट्स आर क्या दिया है बेटा, A दिया है आपको 4,8, B दिया है बेटा आपको 5,12 एंड C दिया है बेटा आपको 9,28। ठीक, हम लिखेंगे इफ A, B एंड C आर collinear। अगर बेटा ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, collinear हैं, तब क्या होगा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। कंडीशन यही है। ठीक है, अब AB का स्लोप निकालो। देखो 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों से बेटा स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये लिखेंगे हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहां देखो अगर ये y3 x3 है तो इसको लिखेंगे बेटा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ठीक, देखो बेटा ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, वैल्यूज रखो। देखो y2 की वैल्यू है 12 माइनस y1 की वैल्यू है बेटा 8 अपॉन x2 की वैल्यू है बेटा 5 और x1 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू y3 की वैल्यू है बेटा 28 माइनस y2 की वैल्यू है बेटा 12 अपॉन y3 की x3 की वैल्यू है बेटा 9 माइनस x2 की वैल्यू है बेटा 5। तो देखो 12 माइनस 8 कितना हुआ, 4 अपॉन 1 कितना आ गया, ये 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू बेटा 28 माइनस 12 कितना हुआ, 16 अपॉन 9 माइनस 5 कितना हुआ, 4 4 जा 16, दैट इज 4 इज इक्वल टू 4। हेंस A, B एंड C आर collinear। देखो दोनों का स्लोप इक्वल आ गया तो पॉइंट्स कैसे हो गए बेटा, collinear। ठीक, बात आई समझ में। सॉल्यूशन 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो क्या है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉट collinear। अब प्रूव करना है कि collinear नहीं है। तो गिवन पॉइंट्स आर क्या दिया है बेटा, एक A पॉइंट दिया है आपको कितना 0,4, B दिया है बेटा आपको कितना 1,2 एंड C दिया है बेटा आपको कितना 3,3। अब बोला है उसने कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, collinear नहीं है। तो देखो इफ A, B एंड C आर collinear देन क्या होगा बेटा, ये होगा स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। देखो बेटा इसको अगर आपने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 माना है तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2
अपॉन x3 माइनस x2। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 4 अपॉन x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 0 इज इक्वल टू y3 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 2 अपॉन x3 कितना है 3 माइनस x1 कितना है, सॉरी x2 कितना है 1, कितना है 1। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस टू अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये है बेटा 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 अपॉन 2। तो ये नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल, हेंस A, B and C are not collinear। बोलो बेटा, बात आई समझ में या नहीं? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, एक ही कहानी है बेटा सभी की। देखो सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन पॉइंट्स आर देखो बेटा इनके मैं नाम रख लेता हूं A, B और C। ठीक है, तो लेट A कितना दिया है बेटा आपको, A दिया है x कामा माइनस 1, B कितना दिया है बेटा आपको, B दिया है 2 कामा 1 एंड C कितना दिया है बेटा आपको, C दिया है 4 कामा 5। ठीक, अब वो बोल रहा है कि ये पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो हम लिखेंगे इफ A, B एंड C आर कॉलिनियर देन क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। देखो बेटा AB का स्लोप निकालें तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 माइनस ये वाला 1 आएगा तो ये -1 है अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट, देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो ये आ गया 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 अपॉन 4 माइनस 2 कितना हुआ 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा हो जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 को इधर ले आओ, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है भैया 1। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट है, इफ 3 पॉइंट्स दिस लाई ऑन अ लाइन। बेटा एक ही लाइन में अगर लाई करते हैं तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर। अब प्रूव करना है ये, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3 था बेटा ये, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन पॉइंट्स आर क्या है बेटा, मान लेते हैं हम ABC मान लेते हैं। लेट A दिया है बेटा आपको कितना h कामा 0, B दिया है बेटा आपको कितना A कामा B एंड C दिया है बेटा आपको 0 कामा K। इफ A, B एंड C lie on a line, बेटा lie on a line हो या क्या हो, ABC आर कॉलिनियर, दोनों का मतलब एक ही है। कॉलिनियर कब होते हैं, जब एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो A, B एंड C lie on a line, then slope of AB is equal to slope of BC। ठीक, डायरेक्टली निकाल रहा हूं, देखो स्लोप ऑफ AB होगा बेटा B माइनस 0 अपॉन A माइनस H प्लस नहीं बेटा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC क्या होगा K माइनस B अपॉन 0 माइनस A। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A इंटू B कितना हो गया माइनस AB इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा AK माइनस AB माइनस HK प्लस BH। ठीक, देखो AB को इधर ले आओ तो ये है बेटा माइनस AB प्लस AB इज इक्वल टू, ये है आपके पास बेटा AK माइनस HK प्लस BH
ए बी से बेटा ए बी कैंसिल, इस बेटा ये जो के एच है इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो आपके पास क्या बचा देखो, ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू के एच। ठीक, ये जो एच के है बेटा इसको मैंने इधर ले आया, ये हो गया। अब देखो इधर राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 1, तो यहाँ क्या है आपके पास के एच, तो पूरी इक्वेशन को बेटा के एच से डिवाइड कर दो, तो ऑन डिवाइडिंग बाय के एच, देखो ये हो जाएगा ए के अपॉन के एच प्लस ये हो जाएगा बी एच अपॉन के एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा के एच अपॉन के एच, के एच से के एच कैंसिल, यहाँ बेटा एच से एच कैंसिल, यहाँ बेटा के से के कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज दैट ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया, बात आई समझ में यानी? ठीक है, आगे चलो स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद बेटा ये देखो छोटा सा टॉपिक था, ये हमने खत्म कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्ट्रेट लाइन में है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक, तो देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, देखो बेटा बहुत सारी फॉर्म्स में हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जैसे कि 2 पॉइंट फॉर्म है, जैसे कि बेटा आपके पास नॉर्मल फॉर्म है, जैसे कि आपके पास बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म है, बहुत सारी फॉर्म्स है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी को पढ़ेंगे, तो मैं सारी को एक साथ नहीं बता रहा हूँ, वन बाय वन सभी को एक बार देखो वन बाय वन लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले नंबर 1 बता रहा हूँ, उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर नंबर 2 बताऊंगा, उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह बेटा सबको अलग अलग पढ़ेंगे। देखो बेटा सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो बेटा यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है दो वर्ड आ रहे हैं पॉइंट और स्लोप, तो यहाँ क्या होगा बेटा, हेयर अ पॉइंट x1 कामा y1, x1 कामा y1 and slope m is given, then find the equation, find the equation। देखो बेटा स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट का मतलब बेटा एक पॉइंट x1 y1, स्लोप का मतलब बेटा स्लोप m, ये दो चीजें बेटा आपको दी होंगी। ठीक है, एक पॉइंट दिया होगा, सपोज करो 2, 3, 1, 2, -1, 2 जो भी है, एक पॉइंट दिया होगा। स्लोप, स्लोप बेटा सपोज करो 1/2, 1, 2, 3, कोई भी वैल्यू m की दी होगी, और आपको बोलेगा बेटा कि क्या करनी है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो बड़ा सिंपल है बेटा, इसके लिए हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्या है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखो ये जो y है बेटा, ये इक्वेशन का y है जो हमें फाइंड करना है। y1 बेटा वो पॉइंट है जो हमें दिया होगा, कोऑर्डिनेट y1 वो कोऑर्डिनेट है जो हमें दिया होगा, m बेटा स्लोप हमें दिया होगा, x बेटा इक्वेशन वाला x है जो जिसकी टर्म्स में इक्वेशन आएगी, और x1 बेटा वो कोऑर्डिनेट है जो हमको दिया होगा। यानी कि y1, x1 और m ये तीन वैल्यू हमें दी होंगी, और बेटा x और y जो है वो हमारी इक्वेशन में होगा, तो हमें बस ये तीन वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। ठीक, चलो मैं इससे क्वेश्चन लिखता हूं। देखो देखो बेटा ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप 4। ठीक है, वन बाय वन सभी को करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप 4। तो स्लोप 4 गिवन है आपको, गिवन द लाइन पासिंग थ्रू
passing through -2, 3 and has a slope m is equal to 4, then the equation of line is क्या होगा बेटा, y minus y1 is equal to m into x minus x1. This implies that, देखो बेटा y as it is minus y1 x1 y1 ये है, तो y1 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू m कितना है 4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है भैया -2. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई वगैरह कर दो बेटा, तो ये है y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 8. सभी को बेटा इधर ले जाते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और 8 ये प्लस का 3 इधर हो जाएगा, तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0. तो इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक, बात आ गई समझ में. सॉल्यूशन 2 देखो. सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1,4 एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल है ये भी. गिवन द लाइन पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है बेटा 1,4 से. किससे पास हो रही है 1,4 से. तो ये जो पॉइंट है बेटा ये आपके पास क्या है x1 y1. अब वो कह रहा है एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. गिवन लाइन is inclined at angle theta is equal to 60 degree with the positive direction of x axis. इसका मतलब क्या है बेटा, that is m is equal to क्या होता है बेटा tan theta, यानी कि tan 60 डिग्री. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3. tan 60 की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो m कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो द इक्वेशन इज क्या होगा बेटा y माइनस y1 कितना है बेटा 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस x1. इसको बेटा सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन आ जाएगी. सॉल्यूशन 3 देखो. सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस. देखो बेटा अब जो लाइन है आपकी वो किससे एंगल बना रही है y एक्सिस से. तो देखो अगर आपको बेटा डायग्राम बनाना आता है दिमाग में तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता. तो सबसे पहले आप दिमाग में डायग्राम बनाना सीख लो. देखो एक लाइन है बेटा वो किससे पास हो रही है 1,2 से, यानी कि x1 y1 तो आपके पास है, x1 और y1 तो है. आपको बेटा क्या चाहिए m चाहिए स्लोप. और स्लोप होता है बेटा जब एंगल किससे बनता है x एक्सिस से. देखो मान लो बेटा ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है. अब वो कह रहा है कोई लाइन है, कोई भी लाइन है कहीं भी ले लो आप, ये कोई लाइन है सपोज करो. ठीक, अब वो कह रहा है बेटा कि एंगल ऑफ 30 डिग्री विद y एक्सिस. तो बेटा y एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस के पास होगी. दिमाग में रख है ना, इसका मतलब ये y एक्सिस के पास होगी, तो लगभग बेटा ये कुछ ऐसे होगी. ये एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री. तो बेटा ये 30 है, ये टोटल एंगल कितना है 90, तो ये वाला एंगल कितना बचा 60 डिग्री. कितना बचा 60 डिग्री. देखो अगर ये बेटा ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच कितना होता है 90 डिग्री. तो ये 30 है तो ये कितना है 60. अब बेटा बस सॉल्व हो गया. देखो गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है बेटा लाइन 1,2 से. किससे पास हो रही है 1,2 से. ठीक, एंड मेकिंग एंगल ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद y एक्सिस. ठीक, देखो बेटा y एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये 30 डिग्री. अगर ये y एक्सिस से 30 डिग्री बना रही है तो बेटा इसका मतलब क्या है, दैट इज द लाइन
द लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। देखो अगर ये y एक्सिस से 30 बना रही है तो x एक्सिस से कितना बना रही है 60 डिग्री। इसका मतलब बेटा अब हमारे पास लाइन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, y माइनस वाई वन कितना है बेटा आपके पास 2 इज इक्वल टू m क्या होगा बेटा टेन थीटा मतलब 1060, x माइनस एक्स वन कितना है 1। 1060 की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बेटा यहाँ आप वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लोगे। सॉल्यूशन 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक इक्वेशन है बेटा वो किससे पास हो रही है 5,2 से। तो गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा 5,2 से। तो ये आ गया x1 y1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ठीक है, इसका बेटा आपको स्लोप नहीं दिया तो हम स्लोप मान लेते हैं। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन अब दिया है बेटा कि ये जो लाइन आपको पास है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक, गिवन द लाइन इज perpendicular to the line joining क्या है बेटा द पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट दिए हैं बेटा आपको, देखो आपको पॉइंट दिया है बेटा 2,3 एंड 3,-1। इस पॉइंट के बेटा इस पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बन रही है उस लाइन की कैसी है परपेंडिकुलर। हम मान लेते हैं लेट m2 बी द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो बेटा m2 निकालो, m2 कितना आ जाएगा, ये है ना परपेंडिकुलर लाइन, तो इन दोनों को जो मिलाएगा इसका स्लोप निकालेंगे। तो बेटा स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो y2 कितना है -1, y1 कितना है बेटा -3 अपॉन x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2। तो ये आ गया बेटा -4 अपॉन 1 दैट इज -4। ठीक, अब बेटा अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो देखो इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन मैंने कंडीशन बताई थी क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट m1 आपको निकालना है, m2 बेटा आपके पास -4 है इज इक्वल टू -1 दैट इज m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -4 कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट m1 कितना आ गया बेटा 1/4। अब आपके पास बेटा m1 आ गया, स्लोप आ गया और आपके पास पॉइंट है। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या होगी बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m की जगह लिखेंगे बेटा m1 x माइनस x1। तो देखो y माइनस y1 कितना है बेटा 2 इज इक्वल टू m1 कितना आ गया बेटा 1/4 इंटू x माइनस x1 x माइनस 5। इसको बेटा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो क्या दिया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, देखो बेटा मान लो आपके पास क्या है, ये तो आपके पास ओरिजिन है, ये कोई लाइन है बेटा आपके पास, ठीक कोई भी लाइन है ये आपके पास, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बेटा ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ हुआ, कैसा ड्रॉ हुआ परपेंडिकुलर, यानी कि बेटा इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप कैसा होगा इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो वो किस पॉइंट पे मिल रहा है -2,9 पे। तो बेटा इस लाइन पे ये कौन सा पॉइंट है -2,9 और ये कौन सा पॉइंट है 0,0। ठीक, अब अगर ये पॉइंट बेटा इस लाइन पे है तो इसका मतलब जो लाइन है वो किससे पास हो रही है -2,9 से पास हो रही है, ठीक है।
तो देखो यहां लिखेंगे हम गिवन the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9. Given the perpendicular from the origin meets the line at -2, 9. दैट इज, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, यहां से आपने इस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे मिल रहा है? -2, 9 पे। इसका मतलब ये वाली लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? -2, 9 से पास हो रही है। दैट इज द लाइन इज पासिंग थ्रू -2, 9। तो बेटा ये आपके पास x1 और y1 है, ठीक। अब बेटा ये जो लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर है? इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक। अब बेटा हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। लेट m2 बी द स्लोप of the line joining 0, 0 and -2, 9। इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं बेटा, तो क्या होगा? m2 इज इक्वल टू होगा बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इंप्लाइज दैट y2 है बेटा 9 - 0 अपॉन x2 कितना है भैया? x2 है आपके पास -2 - 0, दैट इज -9 अपॉन 2। ये क्या आ गया आपके पास? m2, ठीक। if the lines are perpendicular then, देखो बेटा, अगर लाइन आपके सामने कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो आपको कंडीशन पता है क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू कितना? -1। सो m1 इंटू m2 कितना है बेटा? -9 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट m1 इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा -2 अपॉन -9, कैंसिल। तो m1 कितना आ गया बेटा 2 अपॉन 9। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या होगा बेटा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक। y1 कितना है बेटा आपके पास? 9 इज इक्वल टू m कितना आया? 2 अपॉन 9 इंटू x माइनस x1 कितना है? -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। इसको बेटा सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं हट जाता हूं बोर्ड से, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो ले ले बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6 देखो क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू द लाइन x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, ये कोई पॉइंट है अपने पास, कितना? 2, 3, ठीक। अब एक लाइन आपको दे रखी है, ये आपको लाइन दे रखी है x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट से बेटा इस लाइन पे क्या ड्रॉ हुआ है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। अब वो इस पॉइंट के यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसके जो पैर हैं, पैर कहां पे रखे हैं? इस लाइन पे। इस लाइन पे जो उसके पैर रखे हैं, इसके क्या पूछ रहा है बेटा? कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। दैट मींस ये पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है? एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक इस लाइन का और एक इस लाइन का, ठीक है। कैसा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, देखो बेटा लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसको बेटा ऐसे लिख रहा है, y इज इक्वल टू -x प्लस 11, ठीक। किस फॉर्म में लिख रहे हैं? y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख रहा है। ये बेटा एक हमारे पास इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन होती है, इसको बोला जाता है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब आप देख लेना कि ये क्या है। ठीक, यहां देखो जो m है बेटा वो क्या है, वो है स्लोप। क्या है? स्लोप। बेटा जरा इस वाली लाइन को y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 11 को y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 11 कंपेयर टू ऑन कंपेयर टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो बेटा जब आप इस वाली लाइन को इससे कंपेयर करेंगे तो y की जगह तो y है, x की जगह x है, बेटा m की जगह क्या है -1 और c की जगह क्या है 11। तो मुझे m से मतलब है, तो m की जगह कितना है बेटा, m की जगह है -1। तो इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा, -1। ठीक, इस लाइन का आपके पास स्लोप आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बेटा इसको मैं मान लूं कि ये पॉइंट है x1, y1। क्या है? x1, y1। तो मैं मान लेता हूं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को बेटा ऐसे लिख रहा हूं, ऑफ द परपेंडिकुलर बी x1, y1। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1, y1। ठीक, अब बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो देखो बेटा, नाउ द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, बेटा मैं इसको बोल रहा हूं m2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेटा m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां से देखो ये है बेटा आपके पास, किसी को भी आप x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान दो। तो x1 y1 बेटा x1 y1 को तो मैं x1 y1 रखता हूं, इसको बेटा मैं x2 और y2 मान लेता हूं। तो ये है बेटा y2 और ये है x2। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस y1 अपॉन कितना है बेटा 2 माइनस x1, 2 माइनस x1। ठीक है, अब ये आ गया स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, दैट मींस इस लाइन का स्लोप। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है आपके पास, m इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो if the given lines are perpendicular then क्या होगा बेटा, m इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप कैसा होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो m कितना है बेटा आपके पास, m है -1 इंटू m2 कितना है 3 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। ठीक, यहां बेटा इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस y1 इज इक्वल टू 2 माइनस x1। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट सबको इधर ले आते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y1 माइनस 2 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा आपके पास x1 माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब बेटा ये जो पॉइंट है x1, y1 ये किस वाली लाइन पे है, इस लाइन पे है। ठीक है, तो द पॉइंट x1, y1 इज ऑन द लाइन, किस लाइन पे है बेटा, ये है x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक, सिंस 0 hence the point x1, y1 satisfies the equation of the line देखो बेटा अगर ये x1, y1 पॉइंट इस वाली लाइन पे है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है बेटा अगर ये कोई पॉइंट है, सपोज करो ये 1, 2 पॉइंट होता तो आप x की जगह 1 और y की जगह 2 रखते
तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी आती है, इक्वल। तो सेटिस्फाई का मतलब ये है, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट है बेटा x1 y1 और इक्वेशन है ये, तो आपको x की जगह x1 और y की जगह y1 रखना है। तो x1 प्लस y1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। इसको बेटा मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ और ये जो इक्वेशन आई थी इसको 1 बोल रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व करके आप x1 और y1 की वैल्यू निकालो। तो देखो x1 माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन नंबर 1। दोनों को बेटा ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। x1 कितना हो गया 2x1 और माइनस 11 प्लस 1 कितना हो गया बेटा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x1 इज इक्वल टू हो गया 10/2, दैट इज x1 कितना आ गया 5। ठीक, x1 की वैल्यू बेटा 5 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख लो। तो x1 माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू है 5 माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 6 कैंसिल, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज कितना है बेटा x1 y1 इज इक्वल टू क्या है बेटा x1 y1 5,6। ठीक, तो इन दोनों के जो बेटा ये दो कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यू कितनी है 5,6। बोलो बात आई ना समझ में? ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी ले लो। ले लिया बेटा, रब करूं? ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक का। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम अगर मैं आपका एग्जाम में होता तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर देता एग्जाम। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। दैट मीन्स बेटा सपोज करो आपके पास ये एक लाइन है, क्या लाइन है बेटा x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक पॉइंट है 3,8, सपोज करो ये एक पॉइंट है 3,8। ठीक, अब वो कह रहा है बेटा कि इस पॉइंट की जो इमेज है, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूं बेटा और ये सपोज मिरर है। ठीक, तो मैं अगर मिरर में अपनी इमेज देखूं तो मेरी इमेज भी बेटा मिरर के उस तरफ उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितनी डिस्टेंस पे मैं हूं। तो सपोज करो बेटा इस पॉइंट की जो इमेज है वो ये बन रही है, ठीक है, बिल्कुल सामने ही बनेगी ना, बिल्कुल जहां मैं खड़ा हूं उसी के ठीक सामने इमेज बनेगी। तो सपोज करो इसकी इमेज ये है, इसका नाम रख देते हैं बेटा कुछ p, इसका नाम रख देते हैं कुछ q। अगर बेटा मैं इसको देखूं तो ये एक लाइन है बेटा जो कैसी है परपेंडिकुलर है किसके, जो हमको लाइन दी है इसके, है ना परपेंडिकुलर। देखो ये लाइन है, इस लाइन के सामने ये कोई खड़ा है, ठीक है, ये एक एज अ मिरर का काम कर रही है, इसकी इमेज ये बन रही है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये इस लाइन की कैसी है परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस पॉइंट का भी कोई नाम दे देते हैं बेटा आ। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन ध्यान से सुनो, बड़ा आसान है, कुछ भी भारी नहीं है। सॉल्यूशन, इतनी बात तो बेटा आप समझ गए ना कि जितनी डिस्टेंस पे लाइन से जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ये है। तो इसका मतलब जो आर है बेटा वो पी और क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखो करना क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, दैट मींस ये आपको फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं लेट द इमेज पॉइंट of the point 3,8 is Q। हमने मान लिया बेटा कि ये जो 3,8 पॉइंट है इसका इमेज पॉइंट क्या है, Q है। यानी कि अब हमें बेटा Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो गिवन लाइन इज x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो बेटा इस वाली लाइन को ऐसा लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7 लिख सकते हैं। y को भी बेटा क्या करना है, सिंगल करना है, तो ये हो जाएगा -1/3 x प्लस 7/3 ऑन कंपेयरिंग विद
क्या करना है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो बेटा हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करना है, तो बेटा मैं m की जगह m1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या है, y की जगह y है, x की जगह x है, m1 की जगह कितना है बेटा, -1/3। दैट मीन्स आपके पास इस लाइन का स्लोप क्या है, बोलो, -1/3। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल टू कितना है बेटा, -1/3। ठीक, अब आपके पास बेटा इस लाइन का स्लोप आ गया। आपको पता है ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई करेगा तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, बोलो, -1। तो बेटा मैं मान लेता हूं कि ये जो आर पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। ठीक, तो let the slope of the perpendicular line PQ is M2। ये जो PQ लाइन है बेटा परपेंडिकुलर, इसका स्लोप मैंने मान लिया M2। अब आपको पता है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, -1। M1 कितना है बेटा आपके पास, -1/3 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट M2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3। कितना आ गया, 3। ठीक, अब M2 बेटा इस लाइन का स्लोप आपके पास कितना आ गया, 3, और ये लाइन किससे पास हो रही है, 3,8 से। तो द परपेंडिकुलर लाइन has slope 3 and passing through 3,8। किससे पास हो रही है बेटा, ये 3,8 से पास हो रही है। ठीक है, बोलो, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज क्या होगी बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक, तो बेटा y माइनस, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y1 कितना है, 8 इज इक्वल टू m कितना है, 3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, 3। ठीक है, कैलकुलेट करो बेटा, तो ये हो गया आपके पास y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ठीक, तो बेटा इसको सिंपल कर लेते हैं, 3x माइनस 9 माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबको बेटा मैं इधर लेके गया, तो ये इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बेटा इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है बेटा, 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये दोनों लाइन बेटा किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। ठीक, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पे। तो बेटा अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू में निकालूं तो वो ये वाला पॉइंट आएगा आर। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है बेटा आपके पास कितनी, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बेटा 3x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को बेटा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3y बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 3 जा 9 और प्लस 1, ये हो गया बेटा 10x इज इक्वल टू, ये है बेटा माइनस 7 और 3 माइनस 10, ये कितना है, माइनस 10। तो 10x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 10। x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 10/10। ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक, x की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में रख लो बेटा। तो यहां रख लेते हैं, देखो 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, कैंसिल, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया,
2। ठीक, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा 1, 2। ठीक है, तो ये जो x1 y1 बेटा हमने लिखे थे इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1, 2। ठीक, अब मैंने क्या बताया बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये जो r पॉइंट है बेटा ये क्या है, मिड पॉइंट है Q और किसका, ये Q है ना, Q पॉइंट, और ये P पॉइंट। ठीक, तो लिखेंगे वी नो बेटा, मैंने डायग्राम बनाया है, तुम्हें भी डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, वी नो क्या, R इज द मिड पॉइंट, R is the midpoint of P and Q। R किसका मिड पॉइंट है बेटा, P और Q का मिड पॉइंट है R। ठीक, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेट, हम मान लेते हैं बेटा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज x2, y2। इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा मैंने मान लिए क्या है, x2, y2। तो देखो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। ठीक, ये है मिड पॉइंट। तो देखो क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट x, तो x1, देखो यहाँ जो मिड पॉइंट है वो क्या है x1, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास, देखो ये है आपके पास 3 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक, और y1, ये मिड पॉइंट क्या है बेटा y1, ये होगा बेटा 8 प्लस y2 अपॉन 2, 8 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो x1 की वैल्यू बेटा 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो x1 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 3 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 इज इक्वल टू 8 प्लस y2 अपॉन 2। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 3 को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू x2, तो x2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 8 को इधर ले आते हैं -8 इज इक्वल टू y2, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -4। ठीक, तो हेंस द रिक्वायर्ड इमेज पॉइंट इज कितना है बेटा -1, -4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं बेटा वो कितने आए हैं -1, -4। ठीक, देखो बेटा, जब भी कभी आपको इमेज फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाना। ठीक है, आपके पास ये लाइन थी, इस लाइन के बाहर एक पॉइंट था 3, 8, इसकी इमेज बेटा कहीं अंदर बनेगी, ये एज अ मिरर काम कर रही है, तो कहीं मिरर के बाहर पीछे बनेगी जाके। ठीक है, ये इमेज बन गई, जितनी डिस्टेंस पे बेटा ये पॉइंट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे ये इमेज बनेगी। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बेटा बात है आपके पास क्या करने की, इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की। इस लाइन की इक्वेशन तो दी है, इसकी इक्वेशन फाइंड करने की, तो बेटा ये वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप स्लोप निकाल लो। ये पॉइंट आपको दिया है 3, 8, तो बेटा स्लोप आपके पास आ गया, एक पॉइंट आपके पास आ गया, आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली। ये दोनों लाइन बेटा इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट आर पे, दोनों लाइन को सॉल्व करके बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, 1, 2 आपके पास आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा बेटा ये पॉइंट होगा पी और क्यू, ये जो दो पॉइंट है इनका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के बेटा इसके कोऑर्डिनेट निकालो, सिंपल है। ठीक है ना, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। बोलो बात आई समझ में, आ गई हो तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, इन द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। देखो बेटा एक ट्रायंगल बना लो आप। ठीक है, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा 4, -1, और बेटा सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2। ठीक, अब वो कह रहा है बेटा फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। बेटा इस वाला ये जो वर्टेक्स है ए, इससे आपको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड मतलब बेटा परपेंडिकुलर होगा किसके, बीसी के। किस लाइन पे ड्रॉ हो रहा है बीसी पे, तो किसके परपेंडिकुलर होगा बीसी के। यानी कि बेटा ये एक लाइन है, मैं इसका नाम रख दूं डी। ठीक, बोलो रख दिया। देखो बेटा अब ये डी है आपके पास में, ठीक है, और ये एक लाइन है बीसी। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देखो बेटा आपको ये समझना है आपको करना क्या है। आपको इस एडी का बेटा क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है,
और क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है किसकी, एडी की। तो बेटा लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हो कि अगर आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, x1 मान लिया, x1 और y1 है, अगर आप x1 और y1 की वैल्यू निकाल लो तो बेटा ये 2 पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। इसकी इक्वेशन बेटा, इक्वेशन अगर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो ये आपके पास क्या है, 2 पॉइंट है 2,3, सॉरी 1 पॉइंट है 2,3। अगर इस लाइन का आपको स्लोप मिल जाए तो ये लाइन बेटा इस 2,3 पॉइंट से पास हो रही है, तो आप इसकी इक्वेशन भी निकाल लोगे। ठीक, अब देखो बेटा क्या करना है हमें, हमें यहां से बेटा क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है पहले बीसी की। ठीक है, तो जो जो आपने किया है बेटा उसको मान लो। लेट एडी बी द एल्टीट्यूड ऑफ altitude on BC from vertex A। ठीक, हमने मान लिया बेटा कि वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड है किस पे, बीसी लाइन पे, वो कितना है बेटा, एडी है। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट बी x1 comma y1, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी बी x1 comma y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 comma y1। अब देखो बेटा ये जो लाइन है आपके पास में कौन सी, BC। ठीक, वी हैव b इज इक्वल टू कितना है बेटा, 4 कमा -1, एंड c के कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, 1 कमा 2। ठीक, तो द स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, स्लोप ऑफ BC, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, रखो वैल्यू, y2 इज 2 माइनस y1 बेटा -1 है तो +1 हो जाएगा, x2 इज 1 और y1 बेटा -4। तो स्लोप ऑफ BC बेटा मैं बोल रहा हूँ, लेट BC का स्लोप मैं बोल रहा हूँ m1 इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो गया, 3 अपॉन -3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। अब देखो बेटा आपके पास जो लाइन BC है इसका स्लोप कितना आ गया, -1, और ये लाइन बेटा किससे पास हो रही है, ये B पॉइंट से भी पास हो रही है और C पॉइंट से भी पास हो रही है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, B ले लेते हैं। तो देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन BC क्या होगा बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m की जगह बेटा m1, x माइनस x1। देखो बेटा ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो ये है x1 और ये है y1, तो ये है बेटा y माइनस y1 है -1 तो -+1 हो जाएगा इज इक्वल टू m1। m1 कितना है भैया, m1 देखो m1 है -1 इंटू x माइनस x1 कितना है बेटा 4। इसको सॉल्व करो तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 4। इसको इधर ले आते हैं बेटा x को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1 को इधर ले गए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन है आपके पास में एडी, किसके परपेंडिकुलर है ये, BC के। तो वी नो AD is perpendicular to BC। ठीक, देन लेट स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू m2। तो बेटा आपको पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। m1 कितना है, -1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। ठीक, तो द इक्वेशन ऑफ AD क्या होगी देखो, तो बेटा इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ a x1 y1 की वैल्यू कितनी है, 2,3, तो y वैल्यू रख देते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 2। सॉल्व करो इसको तो ये आ जाएगा बेटा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक, इसको इधर ले जाते हैं सबको, तो ये हो जाएगा, देखो 2 को इधर ले आओ, -3 + 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3 + 2, तो ये आ गया -1। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 2 है। सॉल्व करेंगे कैंसिल, ये आ गया बेटा 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, x इज इक्वल टू 1 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी है 1, ये -1 इधर आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2।
तो बेटा ये जो पॉइंट आया है आपके पास, ये कितना आया है बेटा 1,2। कितना आया है 1,2। ठीक, अब ये पॉइंट आ गया बेटा 1,2। इक्वेशन ऑफ एडी कितनी आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक, तो देखो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इक्वेशन तो आ गई बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों की बेटा लेंथ पूछी है, तो लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी, देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर पढ़ा है। तो बेटा x2 देखो यहाँ पे x2 कितना है, कोई भी x1 और किसी को भी x1 और किसी को भी y2 ले लो बेटा। देखो मैं ले रहा हूं बेटा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये 2 माइनस 1 बेटा 1 हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 माइनस 2 भी 1 हुआ, 1 इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स कितना आ गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ एडी। तो लेंथ ऑफ एडी ये है और इक्वेशन ऑफ द एडी यानी कि वर्टेक्स की एल्टीट्यूड की इक्वेशन ये है। ठीक, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे पास यही है, लेक्चर नंबर 3 खत्म। यानी कि ये जो हमारे पास बेटा टॉपिक था पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया होगा इक्वेशन का, तब हमको इक्वेशन निकालनी थी, तो ये हमारा यहीं पे खत्म। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। तब तक आप बेटा छोटा सा काम कर दो, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते हैं। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।